इजराइल के हमलों से लेबनान दहला है। साउथ लेबनान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दक्षिणी लेबनान के माराकेह में इमारतें तबाह की गई हैं। इजराइल के हमलों में 4 लोगों की मौत और मौके पर राहत बचाव के कार्य में कर्मचारी जुटे हुए हैं। ये देखिए, रेस्क्यू टीमें जुटी नजर आ रही हैं। दक्षिणी लेबनान में भीषण तबाही मचाई गई है। और देखिए, ईरान के तेहरान में विध्वंसक हमले जारी हैं। यूएस इजराइल ने दागी है ताबड़तोड़ मिसाइल एक बार फिर से तेहरान पर, और मिसाइल हमलों से तेहरान में भारी तबाही नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। उत्तरी तेहरान में अमेरिका का भीषण हमला। अमेरिका ने कई इलाकों को टारगेट किया है। हमले के बाद रिहायशी इलाके में भीषण आग भी लग गई। नॉर्थ तेहरान की तस्वीरें, कई इलाकों में हमले। और खबर यह कि ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी विमान पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या है वो जानकारी? अमेरिकी विमान F-15E ने ब्रिटेन से उड़ान भरी थी। F-15E ने ब्रिटेन के लेकिन हीथ से एयरबेस से उड़ान भरी थी और 23,000 पाउंड के बम को यह ले जा सकता था। 1998 में कीमत इसकी $31 मिलियन थी। F-15E की मौजूदा कीमत लगभग $100 मिलियन बताई जा रही है। सीधे एक बड़ा नुकसान और एक बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए, स्पेशली जंग के 35वें दिन। तो अमेरिका के लिए F-15E विमान क्यों इतना अहम है? F-15E की स्पीड 1875 मील प्रति घंटे की है। 23,000 पाउंड के बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। 1998 में कीमत इसकी $31 मिलियन थी उस समय, और F-15E की मौजूदा कीमत कितनी है? $100 मिलियन है। 1980 के दशक की बात करें तो इसके अंत में सर्विस में शामिल किया गया था। सबसे ताकतवर स्ट्राइक विमानों में भी शामिल है F-15E, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जिस तरीके से कई फाइटर जेट्स को डाउन किया है ईरान ने, बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश अमेरिका को की गई है। अभी थोड़े दिन पहले स्पीच अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से दी गई थी। क्या उनको लग रहा होगा इस तरीके से ईरान चोट पहुंचाएगा? और अब आगे अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या कोई बड़ा हमला देखने को मिल सकता है? देखिए, आगे अमेरिका की स्ट्रेटजी को लेकर तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर ही दिया है कि अगले 2-3 हफ्ते जो हैं वो काफ़ी भयानक हमले होंगे, और वो हमले किए जा रहे हैं। उसी हमले के तहत ही अमेरिका ने अपने इस फाइटर जेट F-15E को भी भेजा था। और अगर आप ऑपरेशन के हिसाब से देखें तो अभी तक तो F-35 का ऑपरेशन में वैसी कोई शानदार कामयाबी नहीं दिखी है, लेकिन F-15E का इस्तेमाल बहुत जमकर होता है। बल्कि इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले करने के लिए इसका बहुत बखूबी से इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए ये बहुत शानदार फाइटर जेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि सारा क्रेडिट आप कह सकते हैं कि IRGC को जाना चाहिए कि इतने बेहतरीन फाइटर जेट को उसने कम संसाधन के साथ अपने एयर स्पेस में मार गिराया। ये बहुत बड़ी सफलता ईरान के लिए है, IRGC के लिए। और बिल्कुल सही बात है कि इससे प्रेसिडेंट ट्रंप का घमंड टूटेगा। लेकिन हाँ, फिर वही बात है जो मैंने आपसे कहा, या जनरल सिवाज ने भी कहा, कि जंग में ये सब होता है। जंग के में जब कोई भी युद्ध देश जाता है तो उसको ये तैयार रहना पड़ेगा कि उसके फाइटर जेट गिराए जा सकते हैं। और बस अंतर यही है कि आज की तारीख में भी ईरान के एयर स्पेस पर जो 100% एयर सुपेरिटी का दावा किया जाता था, तो अब आप उसको कह सकते हैं 100 नहीं बल्कि 95%, 98% एयर सुपेरिटी है। कभी कभार मौका लगता तो IRGC भी नुकसान कर रही है, और उसका प्रमाण है कि कल कितना अमेरिकी फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, और उसी के बाद ईरान का मोरल हाई नजर आ रहा है, और इस युद्ध में अब यह माना जा रहा है कि कुछ बड़ा होगा, और अगर पायलट नहीं मिला तो अमेरिका क्या करेगा, इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लौटेंगे मनीष आपके पास। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, तेहरान में अमेरिका के हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। तेहरान में अमेरिका का मिसाइल से हमला देखने को मिला, और देखिए वो वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें तेहरान के आसमान की हैं, और अमेरिका और इजराइल लगातार तेहरान में बमबारी कर रहे हैं। 35 दिनों से किस कदर तेहरान को दहलाया जा रहा है, लेकिन ईरान की सेहत पर बहुत असर नहीं पड़ रहा है। ईरान कहीं से भी टोन डाउन नहीं कर रहा है, घुटनों पर आने को तैयार नहीं है, सीज फायर के लिए तैयार नहीं है, और एक सेफ एग्जिट ढूंढता अमेरिका नजर आ रहा है।